जिसको हम कराची में कहते हैं टोपी घुमाना। जो खान साहब ने अब फरवरी के एंड पे मार्च में जब इनको लग रहा था इनकी हुकूमत जारी और जो इन्होंने ये सब्सिडी दी है ऑयल और पेट्रोल की IMF का मुआहदे के खिलाफ बरखिलाफ, इस वक्त जो है ना वो चॉइस नहीं है आपको, आपके क्यों आप मुश्किल फैसले ना ले। इस वक्त हमको अटैक पे जाना जरूरी है इंशाल्लाह। फौरन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तेल की प्राइसेस कम होंगी। अगर पेट्रोल महंगा करते हैं तो घर पे पैसे लेके नहीं जा रहा हूँ भाई, आपके कौम के खजाने में ही डाल रहा हूँ। मुश्किल फैसलों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। IMF हमसे खुश नहीं, मजीद मुश्किल फैसले करेंगे। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पेट्रोल महंगा करके पैसे घर नहीं कौमी खजाने में डाल रहा हूं। पेट्रोल महंगा होगा तो पैसे कौम पर ही खर्च होंगे। इस साल तेल की कीमतों में कमी का इम्कान नहीं। इमरान खान ने पूरे मुल्क के साथ टोपी घुमाई है। फरवरी में ऑयल और पेट्रोल पर सब्सिडी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। अगर श्रीलंका जैसे हालात हुए तो लोग मुआफ नहीं करेंगे। हमें बजट में 459 अरब रुपए खसारे का सामना है। 25 लाख ताजरों को फिक्स टैक्स स्कीम में लाएंगे। बजट में आइंदा 15 रोज में कुछ छोटी तब्दीलियां होंगी। मिफ्ता इस्माइल का IMF मुआहदे बारे सहाफी के सवाल का जवाब देने से गुरेज। गंभीर वक्त नहीं देखा है कि जहाँ पे एक तरफ इंटरनेशनली बड़ा चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है और दूसरी तरफ हमारी हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बदतर से बदतर हो गई है और ऐसी जगह पे पहुंच गई है कि जहाँ पे जो मसाइल हैं हमने कोई हल करने की कोशिश नहीं करी बल्कि मसाइल बढ़ाते रहे। जिन लोगों को बिजली दे रहे हैं उनकी आप बिल कलेक्ट नहीं कर पा रहे। 1100 अरब रुपए या 1600 अरब रुपए का वफाक का नुकसान हो जाता है तो ये मुल्क को ले डूबेगा। अगर इस चीज को ठीक नहीं किया, इस चीज को एड्रेस नहीं किया तो ये मुल्क जो है इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारी मईशत इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकती। बिजली पर 16 रुपए फी यूनिट सब्सिडी दे रहे हैं। बिजली कीमतों को मुतय्यन करने का निज़ाम खराब है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में नक़ाइस हैं। अगर इन्हें दुरुस्त ना किया तो मुल्क को ले डूबेगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गैस और पावर सेक्टर की सब्सिडी ख़त्म की है। किसी की फैक्ट्री को बंद नहीं करेंगे। मुआहदे के मुताबिक गैस देंगे। गैस चोरी हो रही है या हवा में उड़ रही है इसका हमें मालूम नहीं। मुल्क की मईशत इतना बड़ा बोझ उठाने के मुतहम्मिल नहीं। माजी में इतनी मुआशी मुश्किल नहीं देखी जितनी आज देख रहा हूँ। इंतजामिया मुंह ठीक करना जरूरी है वरना यह मुल्क चलाना मुश्किल है। वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने कहा, मुश्किल फैसलों का मकसद मुल्क को बहरान से निकालना है। ये जो नंबर्स हैं ये तो IMF भी जो है वो भी इनसे वो कंसर्न इनको नहीं देगा। बजट का खसारा 4.2 ट्रिलियन रुपी जो मैंने इनको कहा था कि इतना ही होगा। यार किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? अपना ही किताब जो आपने एक दिन पहले हमें पेश की थी वही पढ़ लो। बिजली की कीमत जो 16 रुपए है हमारी हुकूमत छोड़ की गई थी, ये तकरीबन 39-40 रुपए फी यूनिट जाएगी टैक्स के साथ। गैस के बिलों में 400% इजाफा होने जा रहा है। नई हुकूमत पेट्रोल मजीद महंगा करेगी। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने से पेट्रोल 35 रुपये फी लीटर मजीद बढ़ेगा। हुकूमत को IMF से रिलीफ नहीं मिलेगा। लगता है आइंदा IMF भी इनको अगली किस्त नहीं देगा। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की जवाबी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मिफ्ता इस्माइल ने एक कन्फ्यूज बजट पेश किया। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? मुल्क में महंगाई 24% तक जा पहुँची है। अभी बेरोज़गारी मजीद बढ़ेगी। हमारे ख्याल में इनकम टैक्स भी बढ़ाना चाहिए। अब ये फिक्स्ड इनकम टैक्स लेकर आएंगे। साबिक वफाकी वजीर उमर अयूब बोले, बिजली कीमत हम 16 रुपये फी यूनिट छोड़कर गए, अब ये बिजली 39 रुपये फी यूनिट तक जाएगी। मुजम्मिल असलम ने कहा कि महंगाई की शरह में 35% से ज़ायद इजाफा होगा। वफाकी बजट के असरात, महंगाई का अज़दहा बेकाबू, तामीराती सामान आवाम की पहुंच से दूर नहीं बहुत दूर। सीमेंट की बोरी 70 रुपए से जायद महंगी हो गई। एक कैटेगरी सीमेंट की बोरी 940 रुपए से बढ़कर 1010 रुपए की हो गई। बी कैटेगरी के सीमेंट की बोरी की कीमत 915 से बढ़कर 975 रुपए हो गई। सीमेंट के साथ ईंटें भी महंगी। दर्जा अव्वल की 1000 ईंटों की कीमत में 2000 रुपए इजाफा। 1000 दर्जा अव्वल ईंटों की कीमत 13000 से बढ़कर 15000 हो गई।
बजरी की कीमत में 20 रुपए फुट इजाफा। रेत की कीमत 42 रुपए फुट से बढ़कर 48 रुपए फुट हो गई। मुल्क में महंगाई का तूफान, हर कोई परेशान और हैरान। आवाम फट पड़े। पेट्रोलियम कीमत में इजाफे के आफ्टर शॉक से एक हफ्ते के दौरान रिकॉर्ड महंगाई में इजाफा। हालिया हफ्ते में 33 अशिया ज़रूरियात महंगी हो गई। फी किलो बनास्पति घी 28 रुपए महंगा। कुकिंग ऑयल भी 37 रुपए तक महंगा हो गया। आलू की फी किलो कीमत में 3 रुपए, टमाटर 4 रुपए बढ़ गए। दालें, नमक, बीफ, मटन, चीनी, प्याज, दूध भी महंगा होकर अवाम की पहुंच से दूर होने लगा। महंगाई की शरह 2.67% इजाफे के साथ 23.98% की बुलंद सतह पर पहुंच गई। विफाकी इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए कुछ रिलीफ। 74,999 रुपये माहाना कमाने वालों पर इनकम टैक्स मुकम्मल तौर पर खत्म। 75,000 से 1 लाख रुपये तक तनख्वाह वाले अफराद माहाना 8 रुपये इनकम टैक्स देंगे। 1,25,000 रुपये वाले अफराद पर माहाना 955 रुपये टैक्स लागू। 1.5 लाख तनख्वाह पाने वाले 2,545 रुपये इनकम टैक्स देंगे। जो मुलाजमीन 1,75,000 तनख्वाह वसूल कर रहे हैं वो माहाना 4,136 रुपये टैक्स अदा करेंगे। 2 लाख रुपए वाले माहाना लेने वालों को 5,727 रुपये देना होंगे। सरकारी अफसरों की मौजें। एग्जीक्यूटिव अलाउंस में 150% इजाफा कर दिया गया। विफाकी काबीना ने ग्रेड 17 से 22 के सरकारी अफसरों के एग्जीक्यूटिव अलाउंस में इजाफे की मंजूरी दे दी। पंजाब, KP, सिंध में एग्जीक्यूटिव अलाउंस पहले से ही लागू है। क्या आपके घर बिजली आ रही है? हर तरफ एक ही सवाल, सख्त गर्मी, ऊपर से बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से जीना महाल। मुल्क में बिजली बहरान संगीन, बार बार बिजली बंदिश से शहरी अजियत में मुब्तला। लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंचा। हैदराबाद के शहरी इलाकों में 10 घंटे, देहात में 14 घंटे तक लोड शेडिंग। पीने के पानी का बहरान संगीन। कोयटा शहर 6 से 8 घंटे तक बिजली की बंदिश। दही इलाकों में दौरानिया 12 से 14 घंटे होने से जमींदार तबका परेशान। मुल्क बिल्कुल ठीक जा रहा था, यही बात न्यूट्रल्स को बताते रहे। 3 साल महंगाई कोरोना रोया जाता रहा, अब साबित हो गया इनमें कोई अहलियत नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की बनीगाला में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने चंद माह का बजट दिया, ना कि 1.5 साल का। असल इशू करंट अकाउंट डेफिसिट का है। करंट अकाउंट खसारा हम बहुत नीचे ले आए थे। बारूदी सुरंगें हम नहीं, नून लीग 2018 में लगा कर गई थी। कर्जे लेने का इल्ज़ाम भी गलत है। हमने 52 अरब डॉलर कर्जा लेकर 38 अरब वापस किए। इनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, सिर्फ एक ही हल है और वो है इंतखाबात। अगर ऐसा नहीं होता तो सारा मलबा न्यूट्रल्स पर गिरेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत की तौसीक। अदालत का मुल्ज़िमान को 10-10 लाख रुपए के बचल के दाखिल कराने का हुक्म। दौरान समाअत वज़ीर-ए-आज़म रोस्ट्रम पर आ गए और कहा कि मुझ पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। दर्जनों पेशियाँ भुगत चुका हूँ। शुगर मिल का डायरेक्टर हूँ, ना मालिक ना शेयर होल्डर। मनी लॉन्ड्रिंग करके मुँह काला कराना होता तो ख़ानदान की शुगर मिलों को नुकसान क्यों पहुँचाता? शुगर मिल्स को सब्सिडी नहीं दी ताकि कौमी ख़जाने पर बोझ ना पड़े। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि FIA के हक़ाइक़ झूठे हैं। करप्शन साबित हो जाती तो यहाँ खड़ा ना होता, मुंह छुपाकर किसी जंगल में चला जाता। दूसरी तरफ FIA सेंट्रल कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब को 15 जुलाई को फिर तलब कर लिया। 15 जुलाई को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। पंजाब हुकूमत भी विफाक के नक्शे कदम पर। विफाकी बजट की तरह का ही पंजाब का बजट होने का इम्कान। पंजाब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। मजमूई हजम 2800 अरब रुपए से जायद होगा। तरक्याती बजट की मद में 650 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस होंगे। सूबाई महसूलात का हदफ 400 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और तनख्वाहों में इजाफा विफाक के मुताबिक ही होगा। तालीम के लिए 415 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। पंजाब
पंजाब के आइंदा बजट में सरकारी गाड़ियों में पेट्रोल के इस्तेमाल में बड़ा कट लगाया जाएगा। पहले से आए टैक्सेस की शरह में मजीद रद्दोबदल किया जाएगा। पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन और बजट, नून लीग के बड़ों ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में पार्टी का अहम इजलास, वफाकी वज़रा मरियम नवाज समेत अहम पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। इजलास में सियासी और मुआशी सूरत हाल, ज़िमनी इंतखाबात पर तबादला ख्याल, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की सूबाई बजट पर ब्रीफिंग। इजलास में ज़िमनी इंतखाबात वाले हलकों में मरियम नवाज को रैलियाँ और जलसे करने की हिदायत। उधर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है मुश्किल मुआशी हालात में हमारे बजट का महवर आम आदमी को रिलीफ देना है। बजट में गरीब लोगों पर किसी किस्म का बोझ नहीं डाला जाएगा। बजट से पहले पंजाब काबीना में तौसीह का फैसला, 25 ज़ायद वज़रा का आज या कल हल्फ उठाने का इम्कान। नए अरकान के नामों पर मुशावरत मुकम्मल। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वज़रा और महकमों का मामला खुश असलूबी से तय पा गया। वज़ीर आला हमजा शहबाज पीपल्स पार्टी के वज़रा को उनकी मनपसंद वजारतें देंगे। राना मशहूद अहमद, मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा इमरान नज़ीर का काबीना में शामिल होने का इम्कान। मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात के साथ बैठक, साथ चलने पर इत्तफाक। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और पेश किए गए बजट पर तबादला ख्याल किया गया। कहा कौमी हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएगी। इस सिलसिले में आइंदा भी मुशावरत का अमल जारी रखा जाएगा। कौम को मुआशी बहरान से निकालना तरजीह है। साबिक हुक्मरानों ने जाते जाते मुल्क को मुआशी बहरान में धकेल दिया, जिसे ख़त्म करने के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद ज़रूरी है। नए पाकिस्तान के नाम पर एक नाड़ी मुल्क की मईशत का इंजर पिंजर करके चला गया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की तनकीदी वार पर वार, कहा मुल्क आगे ले जाने के लिए पॉलिसियों के तसलसल को बरकरार रखना होगा। वजीर आज़म के विजन के मुताबिक हायर एजुकेशन के बजट में 68% इजाफा किया है। हम हर जिले में एक यूनिवर्सिटी कैंपस बनाना चाहते हैं। नौजवानों की फ़नी तालीम के लिए इस साल 250 वोकेशनल इंस्टीट्यूट कायम कर रहे हैं। पीटीआई कैंप से हुकूमती तनकीद का जवाबी लफ्जी फायर। फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत का कहना है कि मजीद सख्त फैसले करेंगे, यानी हुकूमत पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफा करेगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि तारीखी खसारे के साथ कौम पर बिजली गिराई गई। खाद, कुदरती गैस और दुकानदारों के बिजली के बिलों में टैक्स ने बिजली गिराई है। गैर मुल्की तरसीलात और ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी मुआशी डिफ़ाल्ट की तरफ जा रही है। कौम 45 दिन इंपोर्टेड हुकूमत के जालिमाना फैसलों का इंतजार करे। इमरान नियाजी के बनाए झूठे केसेस में हमारी बेगुनाही के सबूत आए। सूबाई वजीर अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हीरे जवाहरात फरागोगी को जमा कराए जाते रहे। हीरे और जवाहरात के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। ट्रांसफर्स और पोस्टिंग के लिए करोड़ों रुपए रिश्वत ली गई। तोशाखाना की कीमती घड़ियां बेची गईं। चोर चोर डाकू डाकू कहने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर निकला। लॉन्ग मार्च केस, पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत में तोसी। साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद को 17 जून और डॉक्टर यास्मीन राशिद को 18 जून तक अबूरी जमानत मिल गई। दरख्वास्त गुजारों ने कहा पुलिस ने लॉन्ग मार्च के दौरान बदतरीन तशद्दुद किया, झूठे मुकदमा दर्ज किए। पीपल्स पार्टी का इस्लामाबाद में जरदारी हाउस में इजलास। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सदारत इजलास में बिलावल भुट्टो की वीडियो लिंक से शिरकत। कलदम तंजीमों के साथ अफगानिस्तान में होने वाली पेशरफ पर बातचीत की गई। अफगानिस्तान से मुताल्लिक तमाम फैसले पार्लियामेंट में किए जाएँ। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का इत्तफाक राय के लिए इत्तेहादी जमातों से राबतों का भी फैसला। दूसरी तरफ सूबाई वजीर सईद गनी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि MQM ने वजारतें नहीं मांगी। इनका मसला मिसाइल, मरदमशुमारी और शहरी मसाइल थे। ये हमारे भी मसाइल हैं। हमने अच्छा काम किया होगा तो ज़रूर हमारा मेयर बनेगा। सईद गनी ने हनीफ शहीद फैमिली पार्क और शाहीन ग्राउंड मंजूर कॉलोनी का संगे बुनियाद भी रख दिया।
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और मोइन इलाही से साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और साबिक वज़रा के वफ्द की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही की PTI रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज करने की मसम्मत। कहा, जाली हुक्मरान अरकान असम्बली के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे कटवाकर पार्लिमानी रिवायात को पामाल कर रहे हैं। पंजाब पुलिस अरकान पंजाब असम्बली और स्टाफ को बेजा हिरासत कर रही है। जमात इस्लामी का लाहौर में अवामी मार्च, कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मार्च से खिताब में कहा, भारत ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके हमारी गैरत का इम्तिहान लिया। हमारी पुलिस भारतीय सिफारतकारों की हिफाजत के लिए नहीं।